नमस्कार नमस्कार ज्ञान टीच में आपका स्वागत है। आज हम लेकर हाजिर हैं ईवीएस पार्ट 10। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक करिए ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। पोलियो इज कॉज बाय अ वायरस नॉट इनहेरिटेड। पोलियो क्या है? एक वायरस के कारण होता है, आनुवांशिक नहीं है। पिछली बार कई एग्जाम में आ चुका है। इसमें अलग अलग ऑप्शन चेंज कर देते हैं कि वायरस है, डिजीज है, बीमारी है और फ्लू है। इसी तरीके से पॉइंट्स बना के दे देगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वायरस है तो क्या है, इसीलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, ग्रेगर मेंडल वाज बोर्न इन पुअर फार्मर्स फैमिली इन ऑस्ट्रेलिया इन 1822। ग्रेगर मेंडल का जन्म ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब किसान परिवार में 1822 में हुआ था। इस बात को आपको जहन में रखना है। फॉर 7 years ही डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन 28,000 प्लांट्स इन द गार्डन ऑफ द मोनेस्ट्री। 7 साल तक उन्होंने मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर प्रयोग किए थे। अक्सर एग्जाम में पूछता है कितने साल तक किया था, कितने पौधों पर किया था, तो 7 years तक किया था, 28,000 प्लांट्स पर किया था। अगला पॉइंट हमारा, ऑन द मूव अगेन, फिर चला काफिला। बरसात से पहले दशहरा आता है। बरसात से पहले दशहरा आता है। अगला पॉइंट है हमारा, फार्मिंग ऑफ शुगर कैन नीड्स मच वाटर। गन्ने की खेती के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए हम उसी इलाके में, उसी एरिया में बहुत ज़्यादा देख सकते हैं फार्मिंग शुगर कैन की, जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। और जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगा वहाँ पर शुगर कैन फार्मिंग की फार्मिंग नहीं हो पाएगी। अगली पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है पूर्ण पोली स्वीट रोटीज मेड फ्रॉम जेगरी एंड ग्राम। ध्यान देना है कि स्वीट रोटीज मेड फ्रॉम जेगरी एंड ग्राम। जो पूरन पोली जो है मीठी रोटी है जो आमतौर से गुड़ और चने से बनाई जाती है। अगला पॉइंट है हमारा, दिस इज बीइंग ईटन विद अ स्पाइसी खड़ी डिश। यह मसालेदार डिश के साथ खाया जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए पूरन पोली क्या है उसके बारे में बताइए, तो वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा कि एक तरह की रोटी है जो गुड़ और चने से बनाई जाती है और इसको बीइंग ईटन विद अ स्पाइसी कड़ी डिश, और इसको मसालेदार कड़ी डिश के साथ खाया जाता है। अगला पॉइंट है, कराउन इज अ बस और कार्ट इन विच वन कैन लिव विद ऑल द फैसिलिटीज। कराउन एक बस या गाड़ी है जिसमें व्यक्ति सभी सुविधाओं के साथ यानी फैसिलिटीज के साथ रह सकता है। अगला पॉइंट है हमारा, रैट्स हैव पुअर आईसाइट बट हैव एक्सेलेंट सेंस ऑफ स्मेल टच एंड टेस्ट। चूहों की दृष्टि कम होती है, देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन उसमें गंध, स्पर्श यानी टच और स्वाद यानी टेस्ट की जो है उत्कृष्ट समझ बहुत अच्छा होता है। यानी कि जो इन सब तीनों सेंस की जो है समझ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इस चीज़ को आपको जहन में रखना है, स्मेल की, टच की और टेस्ट की। अगला पॉइंट है हमारा, नागपुर दे पुट शुगर इन दाल। नागपुर में दाल में चीनी डालकर खाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, अगर एग्जाम में आ जाए कौन से शहर में जो है खाया जाता है, तो वहाँ पर आपको नागपुर जहन में रखना है। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग, दीज आर कॉल्ड मुद्राज भाव्स। नृत्य में हाथों यानी नाचने के दौरान, नृत्य के दौरान हाथों और चेहरे का उपयोग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जाता है। इन मुद्राओं को क्या कहते हैं हम? भाव कहा जाता है। मुद्राएं और भाव कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है। अगला पॉइंट है, अ बर्ड्स फेदर हेल्प इट टू फ्लाई एंड कीप itself warm too. From time to time, birds lose their old feathers and new ones grow in their place. एक पक्षी के पंख इसे उड़ने में मदद करते हैं और खुद को गर्म भी रखते हैं, और समय समय पर इनके जो पुराने पंख हैं वो खो देते हैं या लॉस हो जाते हैं, तो उसके बदले में नया पंख पैदा हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हमारा, अबाउट ब्रेल लीफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हर एग्जाम में जो है हर साल जो है एग्जाम में जो है पूछा जाता रहा है। ब्रेल इज रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग रो ऑन रेज पॉइंट डॉट्स। ब्रेल को एक मोटे कागज पर बिंदु यानी डॉट्स की एक पंक्ति यानी एक रो बना करके लिखा जाता है एक मोटे कागज पर, और उभरे हुए जब उभरा होता है तो इसीलिए जो है ज़्यादा उसको पढ़ने में आसानी होती है। आगे पढ़ते हैं हम, विथ अ पॉइंटेड टूल ब्रेल इज रेडी बाई ब्रेल इज रीड बाई रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज डॉट्स। एक नुकीले औजार से उठी हुई बिंदियों पर उंगलियां चलाकर ब्रेल को पढ़ा जाता है। एक उठी हुई ध्यान देना है कि उठी हुई बिंदियों पर उंगलियां चलाकर ब्रेल को पढ़ा जाता है। अगला पॉइंट हमारा, Louis Braille belonged to France when he was 3 years old. He was playing with his father's tools. Suddenly, a pointed tool hurt his eyes. He lost his eyesight.
लुईस ब्रेल फ्रांस के थे। वो जब 3 साल के थे तो अपने माता पिता के औजारों के साथ खेल रहे थे। अचानक एक नुकीले औजार से उनकी आंखों पर चोट लग गई और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो उन्होंने क्या हुआ था, लॉस हिज आई साइट। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडी, पढ़ने में बहुत ज़्यादा शौक था, इंटरेस्ट था। केप्ट थिंकिंग डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट, और तमाम तरीके सोचते रहे किस तरीके से वो पढ़ सकते हैं। और इसी वजह से क्या हुआ कि फाइनली ही फाउंड अ वे रीडिंग by touching and feeling. This way of reading later came to be known as the Braille script. बाद में क्या होता है कि उन्हें एक रास्ता मिला कि स्पर्श और महसूस करके पढ़ने का, और बाद में पढ़ने का यही तरीका क्या होता है कि ब्रेल लिप यानी ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाने लगा। एग्जाम में हर बार कह सकते हैं 2-3 बार यह लगातार पूछा जा चुका है कि जो ब्रेल स्क्रिप्ट है उसमें कितने पॉइंट्स पर बेस होता है इनका स्क्रिप्ट। तो ये स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर बेस्ड होता है, आधारित होता है। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, ब्रेल को हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके भी लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, इफ़ यू शो द चिल्ड्रन द एक्चुअल ब्रेल स्क्रिप्ट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अगर हमें बच्चों को समझाना है ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में तो अगर उनको वास्तविक यानी रियल में जो है स्क्रिप्ट ले जाकर दिखाएंगे तो और अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। इन द बिगिनिंग पोट्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले। शुरुआती में क्या हुआ था कि पोट्स यानी बर्तन जो होते थे वो स्टोन और क्ले मिट्टी के बनाए जाते थे। रीज़न ये था कि उस टाइम में जो मेटल्स थे अवेलेबल होता भी था तो उतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे, उतना अवेयर नहीं थे कि किस तरीके से हम बनाएं। और उससे पहले देखें और ज़्यादा अर्ली पीरियड में जाते हैं तो वहाँ पर हमें अवेयरनेस नहीं मिलता है आयरन और दूसरे जो मेटल्स हैं। अगला पॉइंट है हमारा कहवा टी, आलमंड्स कार्डमम्स इज बीइंग टेकन इन श्रीनगर। ध्यान देना है कि कहवा ऐसा चाय है एक तरीके से जो आलमंड्स और कार्डमम का इस्तेमाल करके बनाया जाता है श्रीनगर में। डल लेक कहाँ पर है? श्रीनगर में। डल लेक के बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि डल लेक कहाँ पर है, तो श्रीनगर में है। एग्जाम में आपको ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट है हमारा, टूरिस्ट एंजॉय द राइड ऑफ शिकारा इन डल लेक। शिकारा क्या है? एक जो है राइड का नाम है जो इंजॉय करते हैं, टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर। तो ये एक तरीके से क्या है, डल लेक में पाया जाता है। डल लेक में इंजॉय करते हैं। ये कहाँ पर है? डल लेक में शिकारा। शिकारा आप देख सकते हैं, ये जो हल्की बोट है लाइट बोट को कहते हैं। लाइट बोट मतलब होता है हल्की बोट, छोटी बोट जिसमें 1 या 2 लोग या 3 लोग जो है ट्रैवल करते हैं। और इसी तरीके से जो टूरिस्ट होते हैं वो जा कर के इंजॉय करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, हाउस बोट कैन बी फाउंड इन श्रीनगर। हाउस बोट कहाँ पर हमें मिलता है? श्रीनगर में। पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं हाउस बोट के बारे में। इसमें मतलब रूम होते हैं जिसमें एक फैमिली या 2 फैमिली आराम से रह सकता है। अगला पॉइंट है, बर्ड्स प्रिवेंट फ्रूट्स फ्रॉम इंसेक्ट एज दे ईट देम। बर्ड्स जो होते हैं, चिड़िया जो होती हैं, प्रिवेंट मतलब होता है बचाना, फ्रूट्स फ्रॉम इंसेक्ट किससे बचाना? इंसेक्ट से बचा कर रखते हैं ताकि उन्हें खा सकें। अगला पॉइंट है हमारा, बज्जू विलेज इन राजस्थान। बज्जू कहाँ है? एक प्लेस का नाम है, कहाँ पर है? राजस्थान में मौजूद है। अगला पॉइंट है हमारा, सिंबल्स आर इम्पोर्टेंट टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड अबाउट मैप्स। सिंबल्स मतलब क्या होता है? निशान। आर इम्पोर्टेंट टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड अबाउट मैप। हर बार ईवीएस में अगर हम पढ़ रहे हैं और अगर मैप के बारे में ना मालूम हो तो ये कहीं ज़्यादा हमारे लिए दुख की बात है। हमें जो है अच्छे तरीके से मैप के बारे में मालूम हो, साथ ही मैप्स को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, उसको समझने और समझाने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं उसको भी मालूम होना चाहिए। तो उसी में एक मेथड ये भी सिम्बल्स है। सिम्बल्स का हम मैप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं किसी भी पार्टिकुलर चीज़ को समझाने के लिए, विशेष चीज़ को समझाने के लिए। चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मैप है आपका, तो इसमें मैप में आप देखते होंगे कुछ लाइन होती हैं, जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री है। यहाँ आप बॉक्स में देख सकते हैं ये। तो इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए हल्का सा बैगनी कलर का इस्तेमाल किया गया है। जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री मतलब जैसे हमारे कंट्री का बाउंड्री है तो ये टच करता है आपका पाकिस्तान से, तो इसका हल्का सा बैगनी कलर है। अगला पॉइंट है हमारा कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाउंड्री, जो स्टेट की जो बाउंड्री है उसको व्हाइट कलर से दिखाया गया है। तो आप देखिए कर्नाटका है, यहाँ पे कर्नाटक की जो बाउंड्री है व्हाइट कलर में है ये। तो इसी तरीके से ये हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरीके से सिंबल है। और ये क्या है? रेड कलर का है। कंट्री कैपिटल यानी कि देश की जो राजधानी है उसको हम अलग पॉइंट से, अलग सिंबल से दिखाएंगे। ये आप दिल्ली देख सकते हैं, यहाँ पर रेड कलर से बताया गया है डॉट करके। अगला पॉइंट है हमारा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी कैपिटल।
हम देखें अभी बाउंड्री देखे थे व्हाइट कलर में था, इसी तरीके से यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी का जो आपका कैपिटल है वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही डॉट है ब्लैक डॉट, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ है, तो ब्लैक डॉट है यहाँ पे। राजस्थान का है, जयपुर है। अगर डॉट नहीं होगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए डॉट्स यहाँ पर रखा गया है। इसी तरीके से मैप में जो है डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल हम डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल करने मतलब समझने के लिए करते हैं। यहाँ पर इसी तरीके से हमें इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, मॉस्क्यू अगर दिखाना होगा कंट्री में तो डॉट करके या डिफरेंट सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।